आज हम करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बोर्ड में लिखा गया है, किस किस एंगल पे निकालना है, 45 पे, 30 पे, 60.0 एंड 90 पे। ये सब क्या है, स्पेशल एंगल्स हैं। इनमें हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 कहने का क्या मतलब हुआ कि साइन जो हम थीटा एक्स लिखते थे उसके जगह अब क्या आएगा 45 की वैल्यू, 45 डिग्री, साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कॉट 45 डिग्री है एंगल का वैल्यू है, कॉट, सेक एंड कोसेक 45। तो इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हम एक सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही मेथड लेते हैं। तो सबसे पहले हम 45 को निकालने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सुंदर सा। तो ये मैंने बना लिया है एक ट्रायंगल। तो हमें ये एज्यूम करना है कि ये जो एंगल होगा हमारा 45 डिग्री होगा। तो ये हम ले लेते हैं 45 डिग्री, ये स्केल से मेज़र कर लेना बना। ये ए बी एंड सी, ये तो हमारा 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये जो वैल्यूज आएंगे वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आ सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 45 की जगह हम थीटा ले लेते हैं, 45 को थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाती थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। तो अब हमें देखना है कि ये 45 डिग्री के एंगल में है, तो ये जो है 90 डिग्री है। जो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180। तो इसको हम x ले लेते हैं। तो 45 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। 90 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 90। तो ये 45 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा AB इक्वल टू BC। कैसे होगा, ये जो एंगल है ये दोनों सेम है और ये 90 डिग्री पे ही क्या परपेंडिकुलर यहाँ पे हैं, तो ये 90 डिग्री बना है। तो दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो ये साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनको हम साइड का हमें वैल्यू नहीं पता, तो सिंपली हम ले लेंगे A, ये साइड का BC इक्वल टू A, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा AC हो जाएगा ना, ये हो जाएगा A, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो ये हम इरेज कर दें। ये तो समझ आया ही होगा कि ये 45 ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 45। दोनों एंगल सेम होगा तो साइड भी सेम हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब ये साइड हमें निकालना है क्योंकि BC का वैल्यू मिल गया A। अब क्या है, ये जो होगा अब आगे जो होगा साइन 45 डिग्री के लिए हो जाएगा। BC का वैल्यू हमें क्या मिल गया A, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी जो हम निकालेंगे अभी। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको मान लेते हैं H, ये साइड को AC को H मान लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स A का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स A का स्क्वायर। तो ये A का स्क्वायर 2A का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस का। दोनों साइड जब हम रूट लेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू √2 टाइम्स A। तो ये इतना तो बेसिक मैथ्स है, ये तो समझ आ ही जाता होगा। तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 टाइम्स A। तो अब हमें तीनों साइड मिल गया है,
तो अब हम h को मिटा देते हैं, h का वैल्यू मिल गया, लिख ही लेते हैं, एरेज कर लेते हैं। ये मेथड तो समझ आ ही गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, sin 45 अभी डायरेक्ट ये सब तीनों साइड का वैल्यू मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, पुट करना है sin 45। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा BC बाय AC, ये हो गया BC बाय AC। कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस AB डिवाइडेड बाय AC। tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस BC डिवाइडेड बाय AB। कॉट का क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल AB डिवाइडेड बाय BC। और सेक का क्या होता है, कॉस का क्या रेसिप्रोकल हो जाता है, AC डिवाइडेड बाय AB। और ये क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक का वैल्यू, AC डिवाइडेड बाय BC। तो ये साइड है, ये सारे अलग अलग हैं। सो गाइस, अब हमें सारे वैल्यूज पता हैं, अब हमें सिंपली इनमें पुट करना है और वैल्यू हमारे आंखों के सामने। ये क्या है, BC की वैल्यू क्या है, BC A। AC की वैल्यू क्या है, √2 टाइम्स A। इसको हम इधर लिख लेते हैं, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स A कैंसिल हो जाएगा। A से A को, किसी भी नंबर को उसी से जब डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 आ जाता है। A डिवाइडेड बाय A इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2। ये किसका हो गया, साइन 45 का। अब कॉस 45 का क्या होता है, देख लेते हैं। AB क्या है, AC क्या है, √2A। इसमें भी ये कट जाएगा तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा 1/√2। तो ये दोनों सेम हो गया, सेम ही होता है। अब क्या है, tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan की वैल्यू क्या था, BC कौन सी है, BC A डिवाइडेड बाय AB A। तो ये कट जाएगी, क्या आ जाएगी, A के बराबर, 1 के बराबर। तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। और cot 45, cot क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, AB बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC, A डिवाइडेड बाय A 1 हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा sec 45। sec की वैल्यू क्या है, AC क्या है, √2A। और AB क्या है, A। तो ये और ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, √2 मिल जाएगा। और क्या बच गया कोसेक 45। कोसेक 45 AC √2A डिवाइडेड बाय BC क्या है, A। तो इसमें भी हमें क्या मिल गया, ये दोनों कट गया, A और A, ये क्या बन गया, √2। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, तो इस 45 डिग्री के एंगल में हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले। तो आगे देखते हैं, इतना तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो ये वैल्यूज मैं मिटा देते हूँ, ये सारे वैल्यूज इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं 30 और 60 पे, ये तो सेम रहेंगे, ये वैल्यूज तो सेम रहेंगे, बस ये चेंज होंगे, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, दोबारा से लिख लिया जाएगा। तो गाइस, अब ये ट्रायंगल भी चेंज हो जाएगा, क्यों, 45 30 कुछ इस एंगल पे होगा, 60 कुछ इस एंगल पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे इरेज कर देते हैं। अब देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सबसे पहले 30 को फोकस करते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं,
ये मान के चलते हैं ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये 90। अब ये क्या हो जाएगी, इंटरनल एंगल्स का सम क्या हो जाता है 180, तो 30 प्लस 90 क्या हो जाएगा 120, 120 प्लस x, इसका वैल्यू x इक्वल टू 180। तो ये जब 180 माइनस 120 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये क्या x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो अब हमें थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक लगाना है कि यहाँ पे इसका इसी के मिरर इमेज जैसा कुछ सेम ट्रायंगल इसके नीचे साइड रख देंगे, तो ऐसा कुछ होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री पे ही रखना, 30 डिग्री का एक ट्रायंगल लेंगे और ये क्या हो जाएगा 90। तो जैसे ये 60 हो ये भी 60 हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है, अब इस ट्रायंगल को मैं इधर बनाऊं तो ये कुछ दिख रहा है इस प्रकार, और ये 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60, ये तो पहले से ही 60 है, ये भी 60 है। जब तीनों एंगल 60 डिग्री पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एक साइड को, इस साइड को ए मानूं, ये साइड भी हो जाएगा ए, ये साइड भी हो जाएगा ए। तो मैं बीच से जब यहाँ से लाइन खींच दूंगी तो ये ट्रायंगल कुछ इससे मिलता जुलता बन गया, ये 90 है ये 90 है। तो मैंने बीच से परपेंडिकुलर खींचा है तो एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये 30 ये 30, तो ये दोनों साइड को भी इक्वली डिवाइड करेगा। तो ए को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा a/2 और a/2, तो यहाँ से a/2 और यहाँ से a/2। तो अब हमें तो एक ही ट्रायंगल का रिक्वायरमेंट था, तो हमें मिल गया एक वैल्यू ए, इसका वैल्यू हो गया ए, इसको इरेज कर देते हैं तो हमें यहाँ तक मिल गया। तो आगे कैसे करेंगे, हमने यहाँ तक फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू हो गई ए और इसकी हो गई a/2, तो इसका निकालना कितना इजी है, पाइथागोरस थ्योरम, a का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर कुछ नहीं है तो बेस का b लिख लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय 4। तो ये प्लस में है, जब मैं इधर ला लेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस a² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू b²। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे 4 - 1 3a² बाय 4 b का स्क्वायर। जब हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो √3 बाय √4 क्या हो जाएगा, √3 का √3 √4 हो जाएगा 2, a² √√a² क्या हो जाएगा a इक्वल टू b। बेस का वैल्यू हमें मिल गया है √3 बाय 2a। अब हमें सेम वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद वाला अप्लाई करना है, और ये हमारे सामने, ये क्या 30 पे है, 30 और क्या बच गया कोसेक ऑफ 30। अब देखते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है यहाँ a, तो a/2 डिवाइडेड बाय a, तो a यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या कैंसिल आउट, ये क्या बन गया 1/2। याद रखना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 में साइन 45 की जो वैल्यू आई थी 1/√2 थी, यहाँ पे मगअप मत कर लेना, यहाँ पे क्या है 1/2 साइन 30 1/2 आ गया।
cos 30 बेस बाय हाइपोटेनस। अब क्या होगा, बेस क्या है √3/2 a मल्टीप्लाई में हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय a। तो ये a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो सेम इसका भी करना है tan 30। tan का क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर क्या है a/2 और बेस क्या है डिवाइडेड बाय √3/2a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाते हैं, a/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा a/√3a। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा 1/√3। तो ये यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। वैसे cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 30। वैसे ही देख लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस √3/2 2a डिवाइडेड बाय a/2। ये क्या हो जाएगा कैंसिल, a कैंसिल, ये क्या बनेगा √3। तो रेसिप्रोकल ले लिया √3। सेक का कॉस का रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, इसे रेसिप्रोकल मतलब पलट देंगे, तो क्या बनेगा 2/√3 होगा ना। सेक 30 सेक क्या होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस √3/2a। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। तो वैसे ही अब कोसेक का साइन 30 को जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बन जाएगा 2/1 मीन्स 2। सो स्टूडेंट्स, हमने 45 का तो निकाल ही लिया था, अब 30 का भी निकाल लिया। अब बच गया 60 का दिख ही रहा होगा, इसी ट्रायंगल में हमें मिल जाएगा। अब हमें 30 के रेस्पेक्ट में लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया था परपेंडिकुलर, लेकिन 60 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब हम इसे मिटा देंगे पूरा, इसकी वैल्यूज मैं एक साथ एक टेबल बना कर लिख दूंगी। सो ये मिटा लेते हैं, सेक है ये 60 कोसेक ऑफ 60 डिग्री। तो हम इस सारे टॉपिक को आज ही ख़त्म कर लेंगे, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये 60 के रेस्पेक्ट में जब मैं इस ट्रायंगल को ऐसा बनाऊंगा, ऐसे ए बी सी नाम दे, तो कुछ इस प्रकार बनाऊंगा मैं। तो ये क्या है 60 डिग्री मैं दे देती हूँ, इसको ए और यहाँ बी 90 डिग्री पे बी है, ये सी है, सी पे 60 है, ए पे क्या है 30 और ये 90। BC क्या था, मैंने कुछ नहीं किया, इस ट्रायंगल को बस रीअरेंज किया। इस ट्रायंगल ऐसा सोया हुआ था, इसे ऐसा किया है। तो अब BC के वैल्यूज सेम रहेंगे, एंगल सेम है तो वैल्यूज भी सेम रहेंगे। क्या है BC की वैल्यू, BC A डिवाइडेड बाय 2, AB की वैल्यू √3/2 टाइम्स A, और ये क्या हो गया AC की वैल्यू A। अब 60 पे पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या है साइन का, परपेंडिकुलर क्या है √3/, यहाँ कर लेते हैं √3/2a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस A। ये क्या कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया √3/2। कॉस का वैसे ही कर लेंगे, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसमें बेस का a/2, हाइपोटेनस क्या है a, ये कैंसिल बन गया, कैंसिल हो गया 1/2 बच गया। अब tan का क्या परपेंडिकुलर क्या √3/2a बेस a/2, तो
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल बन हो गया, √3 बच गया। तो ये √3। कॉट का भी देख लेते हैं। कॉट का क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, इधर से जाएंगे, बेस क्या है a/2, परपेंडिकुलर क्या है √3/2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ये क्या बच जाएगा 1/√3। तो इसको लिख लेंगे 1/√3। सो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा समझ में आ ही रहा होगा। sec 60 सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है a और बेस की वैल्यू हो गई a/2, a से a कैंसिल, तो ये डिवाइड में ये ऊपर हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 2। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है a, परपेंडिकुलर √3a, ये कैंसिल हो गया, तो 2 नीचे है तो ये हो जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 2/√3, 2/√3। सो स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 दोनों निकाल लिए, 45 तो निकाल ही लिया था। तो अब इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 0 और 90 डिग्री का निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इधर इरेज कर दूँ। अब 0 डिग्री पे होगा क्या, 0 डिग्री मतलब क्या होता है, एक सिंपल सीधी लाइन। अब यहाँ पे एक छोटा सा देखिए, जब ये लाइन होगी, ये कुछ होगा 45 या 30, ये थीटा की वैल्यू 30 से कम 25 से कम 20, ये हो जाएगा 15, 10, 5, धीरे धीरे करके ये 0। तो ये क्या होगा, एंगल धीरे धीरे छोटा होगा, और जब ये ABC, तो ये C ऐसा बनता जा रहा है, तो C धीरे धीरे ये नीचे आते आते क्या होगा, जब AB के ऊपर कोइंसिडेंस होगा, मतलब कोइंसाइड होगा, उसके ऊपर कोलिनियर होगा, तो यहाँ बन जाएगा C। तो इन दोनों लाइन के बीच क्या होगा, एंगल 0। तो 0 डिग्री का मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक क्या कोइंसाइड कर रही है। तो ये इसमें 2 केस होता है, जब ये लाइन इस साइड जा रही हो, ये लाइन इस साइड जा रही हो, तो ये क्या होगा 180 डिग्री, बट ये लाइन इस साइड जा रही है, इसी के ऊपर से चिपकता हुआ एक लाइन ऊपर से जा रही हो, तो यहाँ क्या बन रहा है, एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जो AC होगा, AC धीरे धीरे छोटा होते हुए क्या हो रहा है, BC के इक्वल होगा। तो AC इक्वल टू यहाँ BC हो जाएगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और दूसरा केस जब 90 डिग्री होगा, जब ये BC है और A यहाँ होगा, जब ये लाइन, जब यहाँ पे एंगल ये या ये एंगल यहाँ पे 60 है या 30 है जो भी है, तो ये बड़ी होते क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे कहलाएगी। तो ये धीरे धीरे पास आते जाएगी। ये इसको अच्छे से समझाती हूँ। ये 30 रहेगा, ABC, ये 90 डिग्री। अब ये थोड़ा पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 45, ये थोड़ा और पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60। थोड़ा धीरे धीरे पास आते आते क्या हो जाएगा, जब ये दोनों एक के ऊपर एक हो जाएंगे, तो ये A और B पॉइंट सेम हो जाएगा, और ये इस लाइन पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कैसे दिखने लगेगा, कुछ इस प्रकार। यहाँ B भी है, A भी है, तो ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो गए, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री बना लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, ट्रायंगल बना लिए,
ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, यहाँ लाइन बनेगा डायरेक्ट। तो अब क्या बच गया, अब ए बी, इसमें ए से कब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पे, तो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी तो इक्वल हो गया। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी एक पॉइंट पे हो रहा है, तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 0, डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। अब यहाँ जब ये बी सी और ए सी जब इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक सिंगल लाइन बनाए, तो सॉरी ए बी जब ए सी और ए सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ए सी क्योंकि ये ए बी है और ए सी जब छोटा होते होते ए सी यहाँ पे आ रहा है, तो ए बी और सी क्या हो जाएगा, बी और सी एक पॉइंट पे हो जाएंगे, तो बी और सी का जो वैल्यू डिस्टेंस होगा, बी से सी का डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर होगा, और ए सी और बी सी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा केस बनेगा डी सी जो हो जाएगा, जब ए यहाँ आते जाएगा धीरे धीरे पास, तो यहाँ पे ए पॉइंट बन जाएगा, ए और बी एक हो जाएगा, एक पॉइंट पे होगा, तो ए बी का डिस्टेंस जो होगा 0 और बी सी और ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आ ही रहा होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं साइन 0, तो परपेंडिकुलर यहाँ देख लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या है, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी का डिस्टेंस 0 डिवाइडेड बाय, लिख लेते पंडित भद्री प्रसाद हर भोले। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी और सी एक जगह बनेंगे, तो ये लाइन कैसे दिखने लगेगा, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ ए इसी पॉइंट पे बी और सी हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल नहीं बन के ये एक लाइन बन जाएगा, और ये इसके इसमें क्या बनेगा, एक सीधा लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी सेम पॉइंट पे रहेंगे और सी इधर रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बी सी, मतलब ये अगर इधर रहता तो बी सी का जो डिस्टेंस है 0, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, जो ए सी का डिस्टेंस होता था, ए सी का डिस्टेंस हुआ करता था, वो ए सी यहाँ आ जाएगा। तो किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0। या cos 0, कॉस के केस में क्या हो जाएगा, बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेनस क्या था, जब यहाँ पे सी हुआ करता था, हाइपोटेनस क्या था ए सी, तो सी और बी एक ही जगह में रहे, तो ए सी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ जब ए सी लिखेंगे, हाइपोटेनस होगा, तो ए सी के जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1, तो cos 0 का वैल्यू 1, और ये tan 0, tan परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, बी सी क्या हो गया 0, और क्या हो गया बेस का वैल्यू क्या है ए बी बोले या ए सी, ये क्या हो जाएगा 0, ज़ीरो को ए बी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। tan कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट का बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है 0। तो यहाँ पे एक केस बनता है, किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन नहीं किया जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, तो कॉट 0 का वैल्यू जो होगा नॉट डिफाइन, ठीक। अब sec 0 का वैल्यू, sec का क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस क्या ए सी डिवाइडेड बाय बेस ए बी। अभी ए सी और ए बी इक्वल है, तो ए बी के जगह मैं ए सी लिख सकती हूँ,
तो AC कैंसिल होके 1 बना देंगे। तो अब किसकी वैल्यू बचेगा, कोसेक 60 का। यहाँ लिख लेते हैं कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 0 कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, 0। ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको हम नोट करते चलेंगे, बट यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो ये साइन 0 की वैल्यू भी हमें मिल गई। इसे हम एक साथ लिख लेंगे एक बार। अब जब हम 90 डिग्री के केस में बात करेंगे, ये 0 पे हो गया, तो 90 डिग्री कब होगा, जब AB जो होगा एक पॉइंट पे बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, AB 0 बन जाएगा, और AC जो होगा BC के इक्वल हो जाएगा। कब, जब ये A इधर इस तरफ अप्रोच करने लगेगा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो A यहाँ है, C तो अपनी जगह ही रहेगा। A और C दोनों, A और B दोनों एक जगह एक पॉइंट पे बनेंगे। तो यहाँ अब 90 का बना लेते हैं। इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, जिससे ये सारी वैल्यूज बिना इन मेथड का यूज़ किए बनाए। ये सब सारे मेथड बस ये प्रूफ करने के लिए हैं, बाकी तो इनका वैल्यूज डायरेक्ट लिखना रहता है। कहीं ये नहीं पूछेगा कि साइन 90 का पूरा प्रोसेस बताओ कैसे निकाला जाता है, साइन 60 का पूरा प्रोसेस बताओ कैसे निकाला, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, डायरेक्ट इसका वैल्यू देगा, साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें वैल्यू निकालो। तो अब निकालना साइन 90 की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। अब क्या है, AC को मैं AC इक्वल टू BC, तो AC की जगह मैं BC लिख सकती हूँ, तो AC को हटा के मैं BC लिख लेती हूँ। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके मेरा 1 बन जाएंगे। cos 90, cos क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है, AB, हाइपोटेनस क्या है, AC। अब AB क्या है, AB की वैल्यू 0, तो AB की वैल्यू 0 रख दूंगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा 0। तो cos 90 0 हो गया। tan 90, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस क्या है, ये जब 90 डिग्री ये इधर जाकर 90 डिग्री बन जाएगा तब का बात है। तो बेस क्या हो गया, AB। अब इस केस में BC की वैल्यू वही रहेगी, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB क्या हो जाएगा 0, तो BC डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो cot 90, cot क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, AB, परपेंडिकुलर क्या है, BC। AB क्या हो जाएगा 0, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी होगा तो 0। sec 90, sec का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, AC, बेस की वैल्यू क्या है, AB। AB क्या है 0, ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइन। अब देख लेते हैं कोसेक 90। कोसेक 90 के केस में क्या होगा, कोसेक हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर BC। तो BC को मैं AC लिख सकती हूँ, तो BC की जगह मैं AC लिख लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर हमें 1 दे देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने पूरे 45, 30, 60, 0, 90 सारे एंगल्स के वैल्यू निकाले। तो अब हम एक बॉक्स में इन्हें सारे वैल्यूज को रिकॉल करके लिख लेते हैं एक साथ। तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, डस्टर भी नहीं है।
ये हो जाएगा। अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे साइन, इधर लिख लेते हैं साइन, ये एंगल मन लिखेंगे ऊपर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रिक करें। यहाँ क्या 0 डिग्री के लिए निकाले, 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। तो अब हम इतने के लिए निकालेंगे। साइन ऑफ ए, साइन कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, 1 2 3 4 5 6 एट एंगल ए। ए की वैल्यू जब 0 होगी तब क्या होगा, ए की वैल्यू 30 होगी तब क्या होगा, ऐसा ये शो करता है टेबल। तो ये टेबल को हमें याद कर लेना है, रटना तो नहीं है, रट भी सकते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ याद करते चलना। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम निकाल लिए। अब देखिए साइन ए, अब हमें इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे याद रहेगी। सबसे पहले मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे एक नंबर होगी जिसको डिवाइड करना है 4 से अंडर रूट में। अब देखिए पूरे वैल्यू सेम आने लगेंगे और यहाँ पर ट्रिक भी पता चल जाए। यहाँ हमें 0 रखना है, 1 2 3 4। तो अब हमें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 0 आती है, तो साइन ए की वैल्यू 0 हो जाती है। 1/√4, √4 क्या हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 1 1 अंडर रूट 4 2, तो ये हो जाएगा 1/2 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 1/2, तो 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 1 अंडर रूट 2 ही होगा, तो 1/√2। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी 45 डिग्री पे, तो क्या आई थी 1/√2। तो इस मेथड से भी सेम आ रही है। तो √3 जैसे का वैसे ही रहेगा। √4 क्या हो जाएगा 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा √1 क्या हो जाएगा 1। अब साइन का जो वैल्यूज निकले हैं उसको हम इस साइड से 90 से देखेंगे, इसे 1 लिखेंगे, √3/2 1/√2 देखा था 45 में, ये दोनों सेम आते हैं, 1/2 0 आ गए। ये दोनों वैल्यूज निकल गए। ये दोनों किससे मैच करते हैं, हमने पहले निकाल लिया है, सेम निकला tan a। अब यहाँ पे क्या करना है, tan के जो वैल्यू होते हैं हमें फर्स्ट वाले क्लास से याद आ गई। tan ऑफ a, tan क्या होता है साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। वो पूरा मेथड करके निकला था इतना लंबा, डायरेक्ट निकल गया। तो tan की वैल्यू, tan 0 पे, साइन a 0 पे 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3। अब 45 पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दोनों कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगी 1। अब 60 डिग्री पे क्या हो गई, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कैंसिल, क्या बच गया √3। 1 डिवाइडेड बाय 0, ये एंगल किसने लिख दिया मैंने, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। तो इसे हम ऐसे सिंबल से लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम नॉट डिफाइन करके पूरा लिख लेते हैं। नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं होता, ये निकल गए। अब हमें क्या पता है, कॉट का वैल्यू जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट इक्वल टू 1/tan, यहाँ a लिखना भूल गई, सॉरी, tan a। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाय sin a, पहली वाली क्लास में मैंने बताया था। तो कॉट की वैल्यू क्या है cos a, अब cos a क्या है 0 पे 1 डिवाइडेड बाय
साइन 0, ये क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब आगे देखते हैं cos 30 पे √3/2 डिवाइडेड बाय साइन A 1/2, ये कैंसिल हो गया √3, हो गई। अब क्या है 45 पे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, कॉस का पहले लिखा है फिर साइन का लिखा है, कोई भी लिखे सेम है, तो ये क्या हो 1, ये हो गए 1। अब क्या है 60 का 1/2 डिवाइडेड बाय 1√3/2 कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो ये कैंसिल, तो ये 1/√3 बच गया। अब क्या बच गया, ये लास्ट वाला 1, सॉरी पहले 0 लिखेंगे, कॉस है पहले, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, एक हो जाएगा 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 मैच कर रहा है 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइन। फिर सेक का क्या हो जाता है, सेक का ये भी हमने पहले क्लास में देखा, सेक A = 1/cos A, cos A को हम 1 डिवाइडेड बाय cos A, तो ऊपर 1 रखेंगे, सेक 0 पे क्या होगा, कॉस का वैल्यू 1 रख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 कॉस। अब 1 की जगह क्या, यहाँ कॉस है ना √3/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 बन जाएगा, तो यह है ना कॉस की, कॉस यहाँ कॉस की वैल्यू रखेंगे 1/√2, तो √2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 डायरेक्ट लिखेंगे। अब नीचे कॉस की जगह 1/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2, और ये वाली ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये 0 है नॉट डिफाइन। अब देख लेते हैं कोसेक की, कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक A 1/sin A, तो साइन A की वैल्यू रखते जाते हैं हम, 0 पे 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन। और ये क्या है 1/2, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, 1/√2 यहीं पे लिख लेते हैं 1/√2, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2, √3/2 यहाँ लिखेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 ऊपर जाएंगे, तो 2/√3 बन जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय, अब साइन A की जगह 1 डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरह से 6 पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू स्पेशल एंगल पे हम ये इजी ट्रिक था, और जो इससे पहले हमने निकाला पूरा प्रोसेस के साथ निकाला। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।